कि मैं भी एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, लेकिन मुझे साईं से जुड़ी और साईं से जुड़ने के बाद में जब तक मैं इनसे नहीं जुड़ी थी, मैंने भी इतने संघर्षों का सामना किया है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ इस साईं की कृपा से ही। आज जो जिन लोगों ने मेरे को देखा है वो आज जानते हैं कि ये साईं कृपा से ही है आज, क्योंकि पहले क्या था और आज क्या है। तो ऐसे ही जब मेरे पास शक्ति आई तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे मैं उनका वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और कैसे मैं उनका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि साईं की बातें गूढ़ होती हैं, समझना बड़ा कैड़ा काम है कि समझ नहीं पाता इंसान। लेकिन मुझे इन्होंने इतने अच्छे स्मूथली लेकर के चले, इतने अच्छे ढंग से लेकर चले कि सामने वाला मेरे से बात कर रहा है और मैं उसका जवाब दे रही हूँ और फिर उसे समझा रही हूँ। जब मेरे पे शक्ति आई तो मेरे भक्तों क्या होता था कि मेरी ये आंखें बंद हो जाती थी और मेरे को विजन होता था, और जो भक्त मेरे सामने होता था उसका पूरा इतिहास चलता था, क्या उसका पास्ट था, क्या उसका अब है और क्या उसका आगे होगा। लेकिन आगे भी हमें उतनी ही बातें बतानी होती हैं जितनी हमें बतानी चाहिए, आगे हम रोक के चलते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 84 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और जो इस बार की साईं भक्त हैं वो खुद साईं माँ हैं। जी हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी साईं माँ से ही रिलेटेड कि जितना संभव हो सकता है ये उतना मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं, जितना उनको लगे कि किसी भक्त को इससे प्रॉब्लम नहीं है उतना ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं। और सॉल्यूशन भी अच्छी देती हैं। कई बार होता है ना कि कई लोग हमारे को सॉल्यूशन ऐसे देते हैं लाइफ को सॉल्व करने के लिए जिससे हमारे कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं खुद इस चीज़ के मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ। जहाँ कार्मिक अकाउंट डिस्टर्ब हो रहा हो तो आपको ऐसा सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहिए। आप याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और कुछ ऐसा सॉल्यूशन करते हैं जिससे आपका कार्मिक अकाउंट डिस्टर्ब होए तो आगे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करूँ। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन देते हैं जिससे आपका कुछ गलत नहीं होना, आपका बल्कि अच्छा ही होगा। तो वो मुझे साईं माँ में लगा जब मेरा इनसे पर्सनली कांटेक्ट हुआ। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने मेरे फादर के रिगार्डिंग फ्यूचर बताया था। हालांकि इन्होंने बोला कि मैं नहीं बताना चाही थी, पर इनकी आंखों के सामने वो चीज़ें आई तो इन्होंने वो चीज़ डिस्कस करी और मैं उस चीज़ को बहुत नॉर्मल ली, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं रियलिटी तो मुझे ही पता है। पर अच्छा लगा साईं माँ से बात करके। और सच बताऊँ तो ये बाय हार्ट भी बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने फर्स्ट वीडियो इनकी पोस्ट करी थी तो बहुत लोगों का कहना था कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़ डालिए। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था आप सबसे कि कॉन्टैक्ट नंबर मैं इनसे पर्सनल कनेक्ट होने के बाद आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और जब मैंने पर्सनल कांटेक्ट किया तो मैंने पहले इनकी यही परमिशन ली थी कि आप सब तक मुझे कांटेक्ट नंबर शेयर करना है। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए अलाउ भी कर दिया। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि बाय हार्ट बहुत अच्छी पर्सन है। और अभी जिस हॉस्पिटल में हमारे फादर का कुछ चल रहा था उसके रिगार्डिंग भी इनकी हेल्प मतलब मुझे मिली। तो ऐसे ऐसे कनेक्शन बनते चले गए। पर उसके बावजूद भी मैंने इतनी क्लैरिटी करी कि कॉन्टैक्ट नंबर ये है और दूसरी वीडियो बनाई, उसके बावजूद आज भी सेम वीडियो पे सेम ही क्वेश्चन होता है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मतलब मैं रिप्लाई करते करते मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतने अच्छे से वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर को विद स्क्रीनशॉट विद प्रूफ जो इनका खुद का चैनल है उसी के थ्रू दिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ बोल रही हूँ और मतलब अपने से कहीं से कोई कॉन्टैक्ट नंबर ला रही हूँ, नहीं, विद प्रूफ आप लोगों को दिया था। पर उसके बाद भी कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन रहता है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो ये आज तीसरी वीडियो इनकी बन रही है जिसमें कि पहले तो इन्होंने जो साईं माँ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एक्चुअल में साईं माँ है कौन। और इनका भी यही कहना है कि कार्मिक अकाउंट सबसे ऊपर है, कर्म सबसे ऊपर है। तो इनका इन सब चीज़ों पे बिलीफ सिस्टम होना कहीं ना कहीं मुझे इनसे कनेक्ट करना था।
अच्छा सॉल्यूशन देती हैं। तो आज मैं फिर से दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर इनका डिस्क्लोज़ करूँगी। इवन मैंने थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट कर दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। पर फिर भी लोगों का 2-2 वीडियो में कंटिन्यू रिप्लाई आता है कि प्लीज़ कमेंट आता है सॉरी कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। प्लीज़ आप बैकग्राउंड की वॉइस को थोड़ा-सा नेगलेक्ट कीजिएगा। तो अब की बार मैंने थंबनेल में ही इनका कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट कर दिया है। आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालाँकि अभी ये 2 महीने के लिए आउट ऑफ़ द इंडिया हैं, तो अगर आपका इनसे कॉन्टैक्ट ना हो पाए तो प्लीज़ आप इन पे सिर्फ मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर यूनिवर्स को आपको कोई सॉल्यूशन देना होगा तो वो आपके रास्ते बनाता है, कोई ना कोई तो आपको दे ही देगा। तो वही चीज़ है। बाकी आप कॉन्टैक्ट करके देख लेना, अगर आपको जैसा भी आपको ठीक लगता है। और इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए आप तक ये कॉन्टैक्ट नंबर लाया गया है। थंबनेल में पूरी तरह से मेंशन है, चाहे तो आप वहाँ से देखिए। 2 वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, आप वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये है इनकी वो लीला जो कि ये बाबा के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे इनको बाबा की वो शक्तियाँ मिली है और कैसे ये किसी का फ्यूचर एक हद तक प्रिडिक्ट कर सकती हैं, एक लिमिट है उसकी भी। तो वो सब कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ में इन्होंने उस चीज़ का अच्छे से डिस्क्राइब करा है। आप सुनिए, समझिए। और लीला या कोई भी स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाबा हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए। अगर वो खुद नहीं आ पा रहे तो वो कुछ ना कुछ सेटअप तो करेंगे, ट्रस्ट मी। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इंसान के जीवन में परेशानियों का आना और जाना लगा रहता है। सुख और दुख ये दोनों भाई हैं और हमेशा जीवन संघर्ष का रहा है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कितने भी ओहदे पे बैठा हो, लेकिन हर इंसान को संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। और वो इंसान ही नहीं जिसके पास दुख ना हो। जैसे माता कुंती ने भी तो दुख लिया था ताकि वो अपने भगवान श्री कृष्ण को याद रखे, इसलिए। तो ऐसे ही जो इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया उसको दुख का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उस दुख के सामने के लिए हमारा निवारण कराने के लिए भी तो हमारे रास्ता खुलता है। भगवान हमें सहारा देते हैं और हम अपने कर्म पर चलते हैं और कर्म ही हमारा प्रधान होता है। और हम इंसानों को कर्म करना ही चाहिए और कर्म के बल पर ही हमें फल की आशा होती है। जब इस धरती पर भगवान ने भी अपना समय बिताया तो उनको भी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, वो तो राजमहल में रहने वाले थे। माता सीता महल की रानी थी, लेकिन उन्हें भी बन जाना पड़ा। क्यों? भाग्य के अनुसार, एक श्राप के अनुसार। लेकिन कहा जाता है कि हम श्राप को और भाग्य को बदल सकते हैं, अपने कर्म को भी बदल सकते हैं, हम में यदि आत्मशक्ति हो और हम उस अपनी अंतरात्मा को जगा सकें। और अंतरात्मा हमारे अंदर ही होती हैं। 2 आत्माएं होती हैं, एक हमें अच्छा कर्म कराती है और एक हमें अच्छा नहीं बनने देती, बुरा कर्म कराती है। लेकिन हमें सच्चाई का पथ हमेशा उसके रास्ते पे ही चलना चाहिए, सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और उसी रास्ते पे ही हमारी भलाई होती है। और ऐसा कहते हैं कि इंसान जीवन भर दुख के समय में भी काटता है और कहते हैं कि दुख आ जाए तो सुख भी आता है और हर रात के बाद सवेरा होता है। और इंसान दुख में ही सुमरन करता है भगवान का और सुख में नहीं कर पाता। लेकिन भक्तों, बात ये होती है कि दुख में भी सुमरन करना चाहिए और सुख में भी सुमरन करना चाहिए। और इंसान को हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। और ये बातें हम सब इंसान पर लागू होती हैं, आम इंसान पर, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि जीवन संघर्ष है। और जब भगवानों ने अपनी परीक्षाएं दी, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दी हों चाहे किसी के भी अनुसार दी हों,
हर इंसान को वो समय काटना ही चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा समय अच्छा बनाने के लिए हंस के ही समय काटना चाहिए, उसी में ही हमारी भलाई होती है। जैसे भक्तों, मैं अब आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं भी एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, लेकिन मुझे साईं से जुड़ी, और साईं से जुड़ने के बाद में जब तक मैं इनसे नहीं जुड़ी थी, मैंने भी इतने संघर्षों का सामना किया है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ इस साईं की कृपा से ही। आज जो जिन लोगों ने मेरे को देखा है वो आज जानते हैं कि ये साईं कृपा से ही है आज, क्योंकि पहले क्या था और आज क्या है। तो ऐसे ही जब मेरे पास शक्ति आई तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे मैं उनका वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और कैसे मैं उनका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि साईं की बातें गूढ़ होती हैं, समझना बड़ा कैड़ा काम है कि समझ नहीं पाता इंसान। लेकिन मुझे इन्होंने इतने अच्छे स्मूथली लेकर के चले, इतने अच्छे ढंग से लेकर चले कि सामने वाला मेरे से बात कर रहा है और मैं उसका जवाब दे रही हूँ और फिर उसे समझा रही हूँ। जब मेरे पे शक्ति आई तो मेरे भक्तों क्या होता था कि मेरी ये आंखें बंद हो जाती थी और मेरे को विजन होता था, और जो भक्त मेरे सामने होता था उसका पूरा इतिहास चलता था, क्या उसका पास्ट था, क्या उसका अब है और क्या उसका आगे होगा। लेकिन आगे भी हमें उतनी ही बातें बतानी होती हैं जितनी हमें बतानी चाहिए। आगे हम रोक के चलते हैं, क्योंकि इंसान अच्छी बातें एक्सेप्ट करता है, बुरी बातें नहीं करता है। इंसान के जीवन में दोनों बातें आती हैं। तो हमने जब बताते थे भक्त को, तो जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमारी ऐसे आंखें बंद हो जाया करती थी और हम ऐसे हो जाया करते थे और उसका सारा चलता रहता था हमारे सामने और हम उसको बताते रहते थे, ये है वो है, उसके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन एक शक्ति का आह्वान करना और उसको झेलना एक शरीर पर कितना कैड़ा काम होता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगा और भगत आकर के मुझे बताने लगे कि आपने ऐसा बोला था हमसे और ऐसा हमारे साथ हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और फिर मुझसे पूछती थी कि आपने हमसे क्या पूछा और हमने आपको क्या बताया। तो हमारे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए, जो कि सारे ऐसा होने लगा कि सारी अच्छाई की बातों पर चलने लगी। अब मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने साईं से कहा कि मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़ोर पड़ता है शरीर पर, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे हो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि ये मेरा शरीर ऐसे बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन इनकी महिमा अपरंपार है, इन्होंने मुझे धीरे धीरे उठाया और धीरे उठा करके मेरे खुली आँखों से मुझे विजन कराना शुरू करा दिया। लेकिन जब मैं आँखों में जाती थी, आज भी मेरी आँखों से ही दिखता है इंसान का। तो मेरे बाल झड़ने लगे, बहुत बाल झड़े, मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। लेकिन आज मैं इस साईं के नाम पर सुबह से शाम तक कितना भी बोलती रहूं, कैसे भी बोलती रहूं, कैसे भी बैठी रहूं, मुझे कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि आराम करो, बैठ जाओ, आप बहुत थक गई होंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता और मैं इसकी कृपा से बहुत बोल लेती हूँ, जबकि मैं कभी नहीं बोलती थी। तो जब ऐसे भक्तों के रिज़ल्ट आने लगे भक्तों, और उनके वो सत्य होने लगे, तो मेरा प्रचार बढ़ना शुरू हो गया। उसने उससे कहा, उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया, उसने आया, उन्होंने अपने सवालों का जवाब किया, उनके काम बने, वो आने लगे। फिर यहाँ पर आने लगे, भीड़ आनी शुरू हो गई। और कैसे आने लगी कि आज वो व्यक्ति आया, वो अपने फिर रिश्तेदार को लेके आया, वो अपने दोस्त को लेकर के आया, और यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया। और इस द्वारका माई में भगत आते हैं आज भी, और एक साईं बाबा की कुटिया की तरह रहते हैं, और अपना जैसे एक आश्रम में होता है ऐसे यहाँ पर भक्त आते हैं। और भक्त यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हमें कोई बेटा या बेटी परेशान करता है तो हम अपनी साईं माँ के पास रहेंगे। और यहाँ पर तो पहली बात ऐसा है कि भक्त जो है किसी को दुख देना ही नहीं चाहते साईं, क्योंकि उसका निवारण करते हैं। सुख आता है तो भगत एक्सेप्ट अपने आप को अच्छा महसूस करता है, लेकिन जब दुख आता है तो उसे
सहन नहीं कर पाता। लेकिन जब वो रोते रोते यहाँ पर वो आते हैं और इस साईं के दरबार से हंस करके जाते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि बिल्कुल निराशावादी, सब जगह से टूटने वाले, वो आज यहाँ पर एक ऐसे हैं और अपने जो हमारा बात करते हैं वो ऐसे कहते हैं कि यदि तुम्हें साईं से मिलना है और साईं को आपने देखना है और साईं से आशीर्वाद लेना है तो चलो हम अपनी माँ के पास लेके चलते हैं। और वो भक्त भी बड़ा खुश होता है जब उसकी सारी कहानियाँ खुलती हैं हमारे द्वारा। और साईं फिर उसे इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं। समझाना, क्योंकि साईं की जो बातें होती हैं बहुत गूढ़ होती हैं। जैसे कि आपने साईं सचरित्र में सुना होगा कि बाबा बालाराम मिरीकर आता है साईं के पास और साईं कैसे कहते हैं कि शाम के समय जब भजन संध्या करो तो 5 हाथ लंबे वाले हाथ से बचना। तो ऐसे बाबा जब आगाह करते हैं तो ऐसी हम भी आगाह करते हैं कि भक्तों, आज तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी तो इसका ध्यान रखना। और हमारे भक्त हमारी भाषा समझते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं। और साईं का और हमारा संबंध ऐसा हो गया कि एक शरीर हो जैसे। साईं के अगर चींटियाँ काटती हैं, जैसे कोई मिश्री का दाना रख जाता है या मक्खी लग जाती है, ऐसा कुछ भी होता है तो हमें महसूस होने लगता है कि साईं के यहाँ गड़बड़ है। फिर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर चींटी ही मिलती है हमें। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव, बहुत बड़े बड़े अनुभव, जैसे कोई हम जब कभी रुद्राभिषेक कराते हैं तो ठंडे दूध से अभिषेक हो जाता है। शुरू में हमें पता नहीं था, तो जैसे फ्रिज में दूध रखा होता है, क्योंकि बहुत सारा जब दूध चाहिए होता है तो फ्रिज में रखना पड़ता है। अब वो दूध ठंडा हो जाता है तो क्लाइमैक्स का कैसे असर पड़ता है हमारे ऊपर। बाबा को अगर गर्म पानी से नहलाओगे और ठंडे पानी से नहलाओगे, क्योंकि जैसे मौसम का अनुसार ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे ही हम पे शरीर पर फ़र्क पड़ता है। तो हम साईं को ठंडे पानी से नहलाते हैं और जब ठंड होती है तो हम साईं को गर्म पानी से नहलाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है। ये हमने एक बार नहीं 10 बार देखा है। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि हमें कैसे साईं को करना है। अभी एक भक्त का फ़ोन आया तो हमने पूछा कि तुम्हारे क्या बाबा सो गए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने अभी बाबा को लिटाया है और उनका दूध का सबका भोग लगा दिया है और हमने आराम से लिटा दिया। मैंने कहा बेटा, तुम्हारे बाबा की तो मुझे कुछ चुभता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को चुभ रहा है वो चीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, हमने तो अच्छे आराम से सुलाया है। तो अभी सुला करके आया हूँ। मैं अभी कपड़ा उठाया जब मैंने आपसे बात करी है। मैंने कहा मुझे जब चुभ रहा है तो साईं को ज़रूर चुभ रहा है। अब उसने सोचा कि शायद अभी मैंने ठीक करके आया हूँ बाबा का, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब उस भक्त ने उठाया बाबा को और उनका वस्त्र उठाया तो देखा एक नीचे सूखा फूल बाबा की पीठ के पास चुभ रहा था। अब उसे हमारी रात की बात याद आती है कि माँ ने ऐसा बताया था। ऐसे ही एक बार की बात है भक्तों। तो हमारा जो था वो ये था कि बाबा को अगर प्यास लग रही है तो वो हमें दिखा देंगे कि मुझे प्यास लग रही है, और मुझे इतनी प्यास लगा देंगे कि मैं समझ जाऊंगी कि आज बाबा को प्यास लगी हुई है। या फिर भक्तों के द्वारा मेरे पास फ़ोन आ जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आज मैंने यहाँ पर ये गलती हुई है मेरे से और मुझे वो उस गलती को सुधारना है। तो भक्तों, आज मैं अपने भक्तों की जितनी भी भक्त हैं मेरे, उनका खुली आँखों से विजन करती हूँ और मुझे सामने वाले भक्त का खुली आँखों से ही सारा दिखता है। और आज इसी की साईं की कृपा से यहाँ पर बहुत जगह से भक्त आते हैं और मेरे भक्त शिरडी में भी हैं। शिरडी में भी मैं जब जाती हूँ तो मेरे को फ़ोन आने लगते हैं कि गुरु माँ आप कब आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, मतलब कितनी देर में आ रही हो। तो मेरे भी आज शिरडी में इसकी कृपा से भक्त हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो कि मैं ऐसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे और भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं, ऐसे ही मैं भी साईं की लाइन में लगूं और साईं के दर्शन करके आऊं। और मैं ऐसे दर्शन करती हूं और ऐसे अपने बाबा का, बस मेरा यही
कहना होता है अपने साईं से कि साईं तुमने मेरा इतना बड़ा परिवार किया है, तो मुझे टाइम भी दो इतना, ताकि मैं अपने भक्तों का, अपने बच्चों का दुखों का निवारण करा सकूं, और मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए, और आए तो वो छू के चला जाए। यही मेरी बाबा आपसे गुजारिश है, और यही मैं कामना करती हूँ कि मेरे बच्चे सब खुशी रहें और सुख से रहें, और उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए। यही मेरी साईं से प्रार्थना है। ओम साई राम। तो आपको ये साईं लीला, साईं माँ की कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज इसमें आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि एक्चुअल में ये है कौन और कैसे बाबा इनको मतलब चीज़ों को क्लैरिटी देते हैं और कैसे हम तक इन जैसे लोगों को पहुंचाते हैं जो कि बाबा के ही पथ पर हैं, बाबा के ही मार्ग को फॉलो करते हैं और उनके प्रिंसिपल को कंटिन्यू रखते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर है इनका 9808514675। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल में नीचे पोस्ट किया गया है, ये इनके यूट्यूब चैनल से ही दिया गया है। तो यूट्यूब चैनल है इनका साईं माँ परिवार के नाम से, आप जाके इनको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अगर आपका इनसे कांटेक्ट होए, ना भी हो पाए तो प्लीज़ एंड में यही कहना है कि अपने कर्म अच्छे रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए, वो कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे अपने समय आने पे। समय से ऊपर कुछ नहीं है, तो आप टाइम का वेट कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। जब हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चलती हैं, हम तब जाके सब्र में हैं, तो मुझे सब कि हम सबको सब्र बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये बात याद रखिए कि कोई अच्छा काम हो, कोई ऐसा काम हो जो हम नहीं चाह रहे थे, वो सब चीज़ों का टाइम फिक्स है, बस हमारे को प्रॉपर अपना कर्म करना है, दैट्स इट। इवन अगर कोई रास्ते भी बनने होते हैं, कोई किसी की कृपा भी होती है, या किसी को आपकी लाइफ में एंट्री करानी भी होती है, तो सब कुछ टाइम निश्चित है, बस आप अपना कंटिन्यू कर्म कीजिए। और आपको ये चैनल कितना हेल्पफुल लग रहा है, ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट मुझे ये रिमाइंड कराता है कि नहीं, डेली बेस पे आप लोगों के लिए कंटेंट लाना है, रिसर्च वर्क के थ्रू, खुद रिकॉर्ड करके या कैसे भी करके, पर आप लोगों तक साईं लीला जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उतनी लानी है। और अभी तक ये कोशिश बरकरार भी है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उन सबको ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि बाबा की जब वो बैक टू बैक लीलाएं देखेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के कहने पे बाबा को छोड़ सकते हैं। और हमारा फ़िलहाल मोटिव ये है कि बाबा के प्रति जितना भी हेट्रेट फैल रहा है, या बाबा को जो छोड़ के जाते हैं, वो लोग बाबा को छोड़ने से पहले सोचें समझें। तो ये मोटिव है जिसे हमें कंटिन्यू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रहा है प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा।